मेरे पीएसएल की उम्र हो इतनी सनम, कोरोना से शुरू कोरोना पे ख़त्म। इंतहाई अफसरदा खबर आज आई और वो ये कि पीएसएल 6 को मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि जो कोरोना के केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी और अब तक तकरीबन 6 खिलाड़ी और एक ऑफिशियल को मिला के 7 अफराद कोरोना से मुतासिर हो गए थे। लिहाजा नीलम फैसला ये हुआ कि पीएसएल को मुलतवी किया जाए और जाहिर है मेरी तरह नीलम भी उदास हैं और सलमान बट भी उदास हैं। एग्जैक्टली मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं बोलूँ कि मैं नहीं खेल रही, मतलब अब तो कोई खेल ही नहीं रहा, लेकिन इतना बुरा डिसीजन लगा है मुझे ये पीसीबी का। मैं सोच रही हूँ उनके पास और ऑप्शंस होनी चाहिए थी, कुछ कर लेते, मैचेस 1 हफ्ते का क्वारंटीन कर लेते, बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती थी। सिर्फ बंद कर दो, मुलतवी कर दो, ये वाहिद ऑप्शन क्यों चूज की गई है? मैं बहुत नाराज हूँ। सलमान से पूछ लेते हैं। सलमान, ये अफसरदा है, मतलब बहुत अफसोस का डिसीजन। इट शोज यू कि प्लानिंग का कितना फुकदान है। देयर इज़ नो प्लान बी। ये तो ऐसे लगा कि जैसे कोरोना परसों रात को ही शुरू हुआ है और कुछ समझ नहीं आई और ये डिसीजन आ गया। 1 साल से एक चीज़ चल रही है, गवर्नमेंट समेत हर इदारा ये वाविला मचा रहा है, हमने कंट्रोल कर लिया, हमने काबू कर लिया, देखे लेफ़्ट राइट सेंटर क्या हो गया। लेकिन अगर आपके पास प्लान बी ही नहीं है, अगर आपने 3 बंदे एक दफ़ा और 4 बंदे एक दफ़ा की वैसे पूरा टूर्नामेंट ही बंद कर दिया, पूरा मुल्क की जो एक एक्टिविटी है वो रोक दी है, दिस शोज़ के प्लान कुछ भी नहीं था, प्रिसीव कुछ भी नहीं किया गया था। जब आपको पता है एक एरा ऐसी चल रही है जिसमें पैंडेमिक सारी दुनिया में फैला हुआ है, तो आपको उसके रिपरकशंस के ऊपर आपके पास चीज़ें होनी चाहिए थी। आपके प्री कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के साथ जब साइन हुए उसमें होना चाहिए था व्हाट इफ़, कि अगर पॉजिटिव होगा पहले पता हो कि कौन वापस जाने वाला है, कौन स्टे करने वाला है। आप ले ही ना उसको जो शोर मचाएगा जी मैंने फिर बाद में ये हो गया तो मैं वापस जा रहा हूं। जो हुई है ना, ये बड़ी एक यानी कि इमरजेंसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि इससे पहले वर्चुअल इजलास जिस तरह से पहले भी हुआ था, आपको याद होगा, और आप कह रहे थे कि जी ज़राए से जो खबर आती है, मैंने आपको कहा था खबर आएगी तो रोक नहीं सकेंगे, और वो खबर आ गई। जो पहले भी बात थी वही आज सामने आई है। और अगर आप सबके जो फ्रेंचाइज ओनर हैं उनको ट्वीट्स भी देख लें, क्योंकि पीसीबी बड़ा इस वक्त हौला हाथ रखा हुआ है फ्रेंचाइज ओनर्स पर, लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज ओनर्स के ट्वीट देख लें, सलमान इकबाल कह रहे हैं किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी, समवन हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जावेद आफरीदी जो हैं वो भी फिलहाल, उनको तो खैर ट्रेंड ही बने हुए हैं बेचारे, उनको तो बहुत ज़्यादा इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन नदीम उमर साहब, उनका भी ये कहना है क्या होगा? देखिए मेरी बात सुने, अब सारे सुल्तान जो है सलमान भाई की ट्वीट तो आ गई, लेकिन सलमान भाई भी तो डग आउट में थे। एग्जैक्टली, ठीक है, डग आउट के बाद वो गैलरी में भी नजर आए, ठीक है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि ऑलमोस्ट 300 लोगों में से अगर 7 लोग पॉजिटिव हो गए हैं, तो इसका क्या वाहिद सोल्यूशन यही था कि पूरी पोस्टपोन कर दो लीग? कोई और सोल्यूशन नहीं निकल सकता था? देखिए इस तरह के फैसले तो वही होते हैं ना जब आपको कुछ समझ ना लगे, आपने पहले से कुछ भी प्रिसीव ना किया हो, कोई आने वाले वक्त के बारे में आपका विजन ना हो, तो फिर हंगामी हालात के ये फैसले के बस रोक दो, बंद कर दो। अब कोई पोस्टपोन भी अगर करना था, अगर ये वन ऑफ दी मतलब ऑप्शंस थी, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि अच्छा फिर फलां टाइम पे होगा। आप अभी कह रहे हैं कि हम ढूंढ लेंगे, दैट मींस कि इवन दिस वाज नॉट परसीव्ड कि अगर किसी वजह से बंद करना पड़ गया तो वो कौन सा वक्त होगा, विंडो कब मिलेगी, वो विंडो कब मिलेगी। इसके बाद आपने साउथ अफ्रीका जाना है 26 को, फिर जिम्बाब्वे जाना है, फिर इंग्लैंड है, फिर आयरलैंड है, फिर वर्ल्ड कप है। माशाल्लाह दुनिया में कर्फ्यू भी लगे हुए मुल्कों ने हर चीज़ अपनी करा ली है। लेकिन ये वाहिद डेस्टिनेशन है कि जहाँ पे आके तो बाहर वालों को हर नखरा याद आता है, और फिर अंदर से कुछ लोग माशाल्लाह ऐसे हैं कि जो हर चीज़ को ऐसे उछालते हैं जैसे पाकिस्तान में ही कोरोना हो रहा है और पाकिस्तान ही दुनिया का हॉटस्पॉट है। सो इसमें किसी एक का नहीं है, हर क्वार्टर से हर बंदे ने अपना इसमें हिस्सा डाला है। लेकिन आई थिंक इवन इन दैट सिनारियो आपको रिस्पॉन्सिबल अब लोग चाहिए। वो कौन से लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी इंश्योर करना इस बबल को, जिन क्या कुछ क्वेश्चंस हैं। तहकीकात कौन करेगा? पीसीबी कह रहा है जी हम तहकीकात करेंगे, तो तहकीकात करेगा कौन? जब आप पीसीबी खुद इसके अंदर जाहिर है एक इन्वॉल्व है कि वो स्टेक होल्डर है, तो फिर तहकीकात कौन करेगा? कि देखिए तहकीकात तो होनी चाहिए, और उसमें देखिए कॉमन सेंस की बात है। पहले तो होटल्स का पता किया जाए कि जो लोग हाउस कीपिंग स्टाफ था या जो ड्राइवर्स थे, क्या वो रोज़ाना घर जाते थे या वो इस बबल का हिस्सा थे? क्योंकि अगर वो घर जाके आके सर्व कर रहे हैं सबको, तो चाहे कमरे में सर्व कर रहे हैं, चाहे वो रूम साफ कर रहे हैं, चाहे वो टेबल्स पे सर्व कर रहे हैं, फिर तो बबल स्टार्ट ही नहीं हुआ, फिर तो ये कहीं से बबल था ही नहीं ऑलरेडी। अगर वो लोग घरों में जा रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया की कवरेज में यानी कि पाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हैं या वो मार्केटिंग का हिस्सा है किसी टीम की, वो भी अचानक एक रोज़ पहले किसी शहर में होते हैं और फिर अगले दिन आपको मैच में नजर आ रहे होते हैं।
वेल दीज आर द थिंग्स जिसमें, इसीलिए मैंने कहा ना कि इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई एक नहीं है, इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये इंश्योर किसने करना था, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द बबल, वो किस कमेटी के हाथ में था, वो कौन से लोग थे, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे या जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स थे। कंप्लायंस ऑफिसर जो हर टीम के साथ था, ये उसकी भी तो जिम्मेदारी थी। बिल्कुल थी, उनकी भी थी, और जो कमेटी ऑब्जर्व कर रही थी, जिसने लोगों को इजाज़त दी कि आपने मिल लिया, माफ़ी मांग ली, आप खेल लो, आपका रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, दूसरा टेस्ट नेगेटिव आ गया, आप खेल लो। रियाज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ट्विटर पे भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि उनको जब आने की इजाज़त दी गई तो शुरू से ही आप लोगों ने खुद ही वेलकम किया कि ये कोरोना के केसेस हो, हालांकि उनकी टीम में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उनकी टीम में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की जो चीज़ है वो डिसिप्लिन का एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ता है कि फिर आप दूसरों को भी उस सेम चीज़ के ऊपर रोक नहीं सकते। अब अल्लाह जाने के कहाँ से आया अंदर, लेकिन कहीं से तो वे इन मिली है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो बाहर गए थे वहाब रियाज, क्योंकि जावेद आफरीदी ने ट्वीट किया है पीसीबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो क्लिप, जिसमें वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई, यानी समी बर्नी जो है वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ था इसमें प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, 3 दिन की आइसोलेशन हुई, टेस्ट हुए, नतीजा आया, उसके बाद उनको इजाज़त दी गई सिंपैथी की बुनियाद। भाई अगर फिर सारी ये बातें उनकी मान ली जाएं तो फिर कोरोना का ही कसूर निकलता है ना, ब्रांड में तो कोई बंदा का तो कसूर नहीं निकलता। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, बंदा लब लो, किसी और ने बाहर से आके कुछ किया, ये तो कोई तरीका नहीं है। मतलब इवन इफ यू आर देयर इन एनी पोजीशन ऑफ अ स्टेक होल्डर, तो आपके पास इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि आप एटलीस्ट आके ये तो बताएं कि हमारे से गलती हुई कहाँ पर है। ये तो वही बात होगी कि सारे ढूंढ रहे हैं कौन सा बंदा है। लेकिन सलमान, मुझे ये बताएं, लाहौर के स्पेशली जो फैंस हैं जो इंतजार कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, मुझे इतने फोन आ रहे थे कि टिकट का कुछ कर दें, पासेस का कुछ कर दें, वो बेचारे अब कहाँ जाएं, क्या करें? उनके पास तो पीएसएल छू के भी का इलेक्शन देखे और तहरीक अदम एतमाद वो भी अब गुजर चुका है, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहा। देखिए ऑब्वियसली इट्स अ सैड मोमेंट फॉर ऑल द फैंस, चाहे वो लाहौर क्यों, कराची क्यों, इवन पूरे पाकिस्तान में लोग रात को जब मैचेस होते थे दे वर ग्लूड टू टेलीविजन सेट्स। ये वाहिद एंटरटेनमेंट है इस कौम की, और बड़ा इवेंट था, पाकिस्तान का एक बड़ा इवेंट है जिसे दुनिया रिकग्नाइज करती है। तो और इसमें क्योंकि पाकिस्तान में होना शुरू हो गया, इससे थोड़ी और इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया लोकली, तो ये ऑब्वियसली इट्स सैड। और ये फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली भी मुल्क के लिए अच्छा था। अब क्योंकि नहीं हो रहा तो स्पॉन्सर्स का भी नुकसान है, आपकी होटल इंडस्ट्री का, आपका टूरिज्म का, आपके जितने भी बाहर से लोग आए जो यहाँ पे काम करने आए थे इस इवेंट से रिलेटेड। अभी तो डेविड मिलर आए थे। हाँ, बहुत सारे लोगों का इसमें जो है वो नुकसान है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का नुकसान है, बिकॉज टू ब्रिंग इन एनीबडी नेक्स्ट टाइम इन द नियर फ्यूचर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर आ गया। आपके ख्याल में कि जो वैक्सीनेशन की भी ऑफर कर दी गई थी पीसीबी, और पीसीबी दुनिया का वाहिद और पहला बोर्ड था जिसने प्लेयर्स को और ऑफिशियल्स को ये ऑफर की कि भाई आपकी मर्जी, अगर आप वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं तो हम आपको जो है वो ये ऑप्शन दे रहे हैं, और 22 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की हो भी गई है। मुझे पहले तो इस बात पर एतराज़ है कि ये आपकी मर्जी क्या है, व्हाट इज़ आपकी मर्जी? जब एक चीज पेंडेमिक है, उसकी वजह से इतने बड़े स्टेक्स पे है सारी चीजों का होना भी है ना, वो एतराज कर सकते हैं कि हम आपकी वैक्सीन क्यों लगवाएं, हम तो अपनी जो एस्ट्राजेनेका या फला वैक्सीन है हम वो लगवाएंगे, या वो लगवा लें अपनी, वो लगवा लें अपनी, बाकियों की क्या मर्जी है मुझे ये बताएं। उन्होंने ये तो नहीं कहा, बाहर वालों की तो बात नहीं की, पीसीबी ने कहा कि ये प्लेयर्स की मर्जी है। क्यों मर्जी है? और किसी काम में उनकी मर्जी नहीं, पहले क्यों नहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की किसी शिक में उनकी मर्जी नहीं, इसमें उनकी क्यों मर्जी है? और टूर्नामेंट से पहले क्यों नहीं हुई वैक्सीनेशन, ये भी क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, क्यों नहीं हुई? आप क्यों नहीं अरेंज कर सके? आपकी तो हर चीज़ बाहर की है, आपके डॉक्टर्स भी बाहर से, आपके फिजियोज भी बाहर से, आपकी हर टीम के कई कोच, आपके ट्रेनर्स बाहर से आए हुए हैं। तो इतनी शीशी अगर सारे भी 10-10 भी ले आते तो टीमों का हो जाना था ऑन द लाइटर साइड। बट आई थिंक के इट्स अ ह्यूज ब्लो टू द सिस्टम, और इसको कवर नहीं अब कर पा रहे। अब इसको रिस्पॉन्सिबल इन्हें देना पड़ेगा। जो लोग इसको करा रहे थे, भाई आप पता नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, होप के ये इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि कुछ क्वार्टर्स पुश करना चाहेंगे कि ये बाहर हो, किसी और जगह पे जाके हो, जिस पे हम वैक्सीनेशन का बहाना लगाएं कि जी फलां जगह तो है तो उधर जाके करा ली जाए, क्योंकि उसमें कुछ लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है। बट आई डोंट नो, दैट इज सम वॉइस कमिंग आउट, क्योंकि उसमें जी टीएडीए मिलता है तो ऑफिशियल्स भी बड़े खुश होते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये तो एक इल्जाम है जो लगता है। इल्जामों से ही काम शुरू होता है ना, यहाँ पर हर चीज़ तो ऐसे ही पहले बाहर निकलती है। और फिर सैडली एक और भी चीज़ है कि हम लोग अपनी कोई चीज़ कंट्रोल इंफॉर्मेशन का नहीं कर पाते। हमारी हर इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर जाती है। आज तक कोई रिस्पॉन्सिबल पता नहीं चला। हर बंदे ने अपने अपने 4 बंदे रखे हुए हैं, वो अपनी जो न्यूज़ अपने से रिलेटेड होती है, क्रिकेट बोर्ड की हर न्यूज़ नहीं देने वाली होती, लेकिन यहाँ तो कुछ रुकता ही नहीं है। पॉजिटिविटी, जो नीलम ने भी यही बात की थी कि पॉजिटिविटी पे क्योंकि हमें एंड करना चाहिए, वो हम जाते हैं। लेकिन क्विकली ये बस मुझे बता दें, सलमान बट के ख्याल में तहकीकात करनी किसको चाहिए,
ताकि कोई रिस्पॉन्सिबल सामने आए? नंबर 1 एक्सपर्ट, जो भी रेलेवेंट एक्सपर्ट है उसको करनी चाहिए। ये नहीं कि जिनका मसला है वो खुद ही उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो तो फिर अपने ऊपर तो नहीं कोई बंदा अपने ऊपर तो नहीं डाउट करने लगा, अपने ऊपर तो वो सजा की नज़र से वो काम नहीं करने लगा। इस्तीफों के मुतालबे हो जाते हैं और हुए हैं कि जी क्या आप लोग इस्तीफा देंगे? देखिए किसने यहाँ पे इस्तीफा दिया आज तक? यहाँ पे तो रिटायरमेंट भी देता है बंदा तो पीछे से पकड़ी रखता है कि कभी भी वापस लेनी पड़ सकती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, मैं फिर वहीं पे मैं स्टक हूँ कि इस मुल्क ने इतनी कुर्बानियाँ दी, टेररिज्म के साए में भी PSL के मैचेस हुए, ऐसा क्या था? लास्ट टाइम तो इससे भी बुरी सिचुएशन थी, फिर भी हमने काफ़ी लीक करवा ली, बाद में भी मैचेस हो गए। इस बार ऐसा क्या मसला था? इनको भी पता है कि आगे वर्ल्ड कप है, इतनी सारी सीरीज है, नहीं होगा लड़कों के पास टाइम, फिर इन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया? एक हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर देते हैं। ये वीकनेस शो करता है, ये आपकी ग्रास्प कितनी टाइट है और कितनी लूज है, वो पीपल कैन मेक आउट फ्रॉम दिस डिसीजन कि ना आपके पास कोई प्लान बी था, ना आप 3 दिन का क्वारंटाइन करते हैं ना, आप हफ्ते का करा लेते हैं। नहीं, उनसे आप हफ्ते का गैप दें कि जी 14 दिन के क्वारंटाइन की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर सुहेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की नहीं है ना, सेफ साइड कर, मैं कह रहा हूँ नहीं है ना, तो आप 3 की बजाय 7 दिन कराते, उसमें लोगों को वैक्सीनेशन भी लग जाती, फिर 7 दिन में 3-3 टेस्ट भी उनके सामने आ जाते, आप इसको रिज्यूम करते हैं। आप क्यों पैनिक बटन दबा के सबको रिलीज कर रहे हैं? सब चले जाएं, हम ढूंढ लेंगे, कैसे ढूंढ लेंगे? और क्या ये इतना ही आसान है? क्या हर टीम का वही कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि एक दिन में 2-2 मैचेस भी, एक दिन में 2-2 मैचेस कराते तो ये आगे डबल हेडर्स के साथ शुरू करते, डबल हेडर्स। लेकिन ये इजी था ना, ये इजी था कि जी पोस्टपोन हो गई है, अब कोई पूछेगा नहीं कोरोना का इतना बड़ा, क्योंकि कोरोना का ही कसूर है कि वो सबको क्यों हो रहा है। देखिए व्हेन यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ एंड इन योर सिस्टम एंड व्हाटएवर यू हैव डन, जब आपका उस पर यकीन खुद ना हो तो फिर आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं। आपको याद है ना पिछली दफ़ा गाना आया था तैयार हो, तो लोगों ने कहा था भाई PCB वालों तुम तैयार हो, तो लग रहा है इस दफ़ा भी वही बात है कि जी तैयार ही नहीं। इट्स सैड, मतलब हम खुद इस चीज़ के हामी हैं, हम लोग सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो। हमने क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक क्रिकेट कराने पे, साउथ अफ्रीका सीरीज़ पे सबकी तारीफ़ की, लेकिन फॉर दिस टूर्नामेंट जो कि हो ही एक जगह रहा है जहाँ पे एक ही चीज़ को कंट्रोल करना था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी उस होटल में शादियाँ भी हुई हैं, और अगर शादियाँ हुई हैं तो फिर तो एक ही लॉबी से सबने गुजरना है और सबने आना और सबने जाना है, और प्लेयर्स के लिए अलग लॉबी तो नहीं होगी। एक ही जवाब है नीलम, और वो कहते हैं जी प्लेयर की सेफ्टी, उनकी सेहत, उनकी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये उनके ये सवाल नहीं है, ये सारे सवालों का अगर ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है ना तो फिर वाकई ही ज़िंदगी को ही फिर उसको वेटेज देनी चाहिए थी। फिर इसकी इकोनॉमिक साइड ना देके फिर पूरी दुनिया में हर एक्टिविटी बंद होनी चाहिए, मुल्क का जो है ना फिर लॉकडाउन होना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं भूखे मर जाएंगे, दूसरी तरफ इकोनॉमिक बात होती है। बात है कि हर एक अपने स्टेक्स देखता है और उस हिसाब के फैसले करता है। इंसान इज द लास्ट थिंग वी थिंक अबाउट। जो भी है ये बहुत ही वीक डिसीजन हुआ है, इससे जो क्रिकेट के फैंस हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त अफसरदा दिखाई दे रहे हैं। हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी है, अभी जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस।